डियर स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर है बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें जानना होगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। चैप्टर थर्ड बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी है। तो बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें जानना होगा कि इतना उठा लें तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और लीनियर से बन जाता है बाईलीनियर। तो सबसे पहले लिखें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। The transformation of the form, the transformation of the form Z बराबर वो W बराबर AZ प्लस B where A and B are complex constants the transformation of the form W बराबर AZ प्लस B where A and B are complex constants is called linear transformation। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है जहाँ ए और बी हमारे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं। नई लाइन से लिखें या यहीं से लिख लें, फुल स्टॉप के बाद लिखें द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन is the combination of किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। केवल इसमें इन्वर्जन नहीं होता, बस मैग्निफिकेशन। ये हुई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा। क्या कहा? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W बराबर AZ प्लस B वेयर A एंड B आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फुल स्टॉप। उसके बाद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन होते थे जिसके 4 पार्ट होते थे, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन। तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में से इसमें 3 चरण लागू होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। अब इस लीनियर में शब्द लगा दें बाईलीनियर। तो बाई का मतलब 2, तो एक लीनियर तो ये वैल्यू है और एक लीनियर और हो, बाईलीनियर हो गया, और बाईलीनियर हो गया और उसमें इन्वर्जन और लगा दें, एक जो एलिमेंट्री ऑपरेशन बचा है। अब लिखिए बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। The transformation
ऑफ द फॉर्म, ये कैसा होता है, ऑफ द फॉर्म W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स, आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म। इसमें बाइलीनियर में कितने हो गए, दो लीनियर, लीनियर है तो एक लीनियर और बाइलीनियर है तो दो लीनियर पार्ट हो गए। और जो इसमें जो तीन लगते थे ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, तो इसमें लगेंगे ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन, और एक ये वाला अतिरिक्त बढ़ गया जिसे इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, वेयर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स एंड ए डी माइनस बी सी, जिसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ये क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम अपनी तरफ से डिटेल में बताएंगे भी। एंड ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल, शर्त है अगर ये बराबर जीरो हो गया, ऐसा खूब बना रहे हमारा, ऐसा खूब बना रहे कि ये बाइलीनियर है, लेकिन बाइलीनियर तभी होगा जब ए डी माइनस बी सी की वैल्यू जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। और ए डी माइनस बी सी है क्या, यहाँ से डिटर्मिनेंट बनेगा ए बी सी डी, तो ए डी माइनस बी सी जो वैल्यू डिटर्मिनेंट की बनेगी वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब तो हमारा बाइलीनियर कहलाएगा। अदरवाइज ये, और अगर बराबर जीरो हो गया तो ये एनालिटिक नहीं होगा, और अगर एनालिटिक नहीं होगा तो इस W को हम बाइलीनियर नहीं कह सकते। और इसे बाइलीनियर हम W को तभी कह सकते हैं जब W हमारा एनालिटिक फंक्शन हो, W बराबर एफ जेड और एफ जेड इज एनालिटिक। वो एनालिटिक क्या होता है, जिसका कोई एफ जेड फलन है और उसका डिफरेंशिएशन करके हम एफ डैश जेड निकालें तो वो इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो हम कहेंगे वो एनालिटिक है, अदरवाइज नॉट। और अगर एफ जेड बराबर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का शून्य हो जाएगा, और जब शून्य हो जाएगा तो वो एनालिटिक नहीं होगा W बराबर एफ जेड। और W बराबर एफ जेड जब एनालिटिक नहीं होगा तो वो बाइलीनियर भी नहीं होगा और लीनियर भी नहीं होगा। तो इस बात को बड़ा बढ़िया तरीके से बताऊंगा मैं कि ये ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए, और यदि बराबर जीरो हो तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये हमारा बाइलीनियर नहीं है, ये बताना होगा मुझे। तो ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स एंड, और इस कंडीशन के साथ हों जो ए बी सी डी है वो ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो और इज कॉल्ड, तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन को क्या पुकारेंगे, इज कॉल्ड बाइलीनियर, अथवा इसे हम, क्योंकि ये भिन्न भाग लग गया है तो ये भिन्न बन गई है अंश बट्टे हर, तो इसे हम फ्रैक्शनल भी कह सकते हैं, फ्रैक्शनल भी कह सकते हैं, और माने अथवा हम इसको मोबियस भी कह देते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स एंड ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड बाइलीनियर, फ्रैक्शनल और मोबियस ट्रांसफॉर्म। अब जब यहां तक एक बात तो ये हो गई कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये परिभाषा बन गई, इसके बारे में अंडरलाइन कर लीजिए। अभी हम विस्तार से कहेंगे, हियर के रूप में विस्तार से हम इसको बताएंगे। उससे पहले मोबियस ट्रांसफॉर्म के बाद एक बात और लिख लीजिए कि दी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इतना और बढ़ा लीजिए, और इसको भी मैं प्रूव करूंगा।
कि जो बाई एक थ्योरम बनेगी इसके ऊपर, एक मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये हमारा इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और अगर ये हमारा बराबर जीरो हो जाए तब क्या होगा। और दूसरी बात, इसको भी नई लाइन से लिख देते हैं। ये परिभाषा हो गई एक रूप में, और नई लाइन से लिखें दी लीनियर, क्योंकि हमें ये भी प्रूव करके थ्योरम के रूप में अभी दिखाना होगा। एक पॉइंट हो गया ये दिखाना इसके ऊपर कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है, और नहीं हो तो क्या होगा। और दी लीन अब नई लाइन से लिखिए द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन is the combination of ये तो कम्बिनेशन काहे का था, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन का, और ये बाइलिनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इज द कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन मैग्निफिकेशन। ये तो लीनियर में भी होता था इतना, ये 3 पार्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन के। मैग्निफिकेशन जो एक अतिरिक्त बढ़ गया वो हमारा है एंड इनवर्जन। एक हम इस बात को प्रूव करके दिखाएंगे थ्योरम के रूप में। थ्योरम में मैं प्रूव करूंगा द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ, बुक में नहीं मिलेगा ये मैं अपनी तरफ से प्रूव करूंगा, ये बुक में नहीं मिलेगी ये अंडरलाइन, और ये भी बुक में नहीं मिलेगी कि ये इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है, और ये भी नहीं मिलनी है कि इसकी थ्योरम प्रूव करके दिखाइए कि द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इनवर्जन। तो यहाँ पर 2 बातें उभर के आई हैं कि ए जेड प्लस बी जो है उसमें ए बी कॉन्स्टेंट होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, और इसमें 3 काम करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। जबकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये लीनियर पार्ट है, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं तो बाइलिनियर कहलाते हैं, और चूंकि ये डिवाइड के रूप में है इसलिए यहाँ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्री ऑपरेशन इन्वर्जन और लागू हो जाता है, और 3 तो लीनियर में हो ही रहे थे तो बाइलिनियर में 4 हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हियर कहते हुए मैं इस बात को प्रूव करने जा रहा हूँ, साइड से लिख लीजिए कि ऐसा क्यों होना चाहिए, तभी हमारा ये बाइलिनियर कहलाएगा, और अगर इस नियम से हट जाएं तो ये बाइलिनियर नहीं होगा। और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो ही होता है W, जो W बराबर FZ होता है तो वो बाइलिनियर तभी कहलाता है जब W बराबर FZ इज एनालिटिक फंक्शन हो, और एनालिटिक फंक्शन वो होता है जिसमें एक तो कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड करती हो, और जो डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव है f डैश जेड एग्जिस्ट हो, और एग्जिस्ट के साथ साथ इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो जो लीनियर और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं इनमें जो W का जिक्र हुआ है वो W इज एनालिटिक फंक्शन है, और अगर ये एनालिटिक फंक्शन नहीं रहेगा तो फिर ये हमारा बाइलिनियर भी नहीं होगा। देखिए एनालिटिक कब हो सकता है और कब नहीं, इसके बाद हम और भी कुछ बताएंगे इसी में। तो यहाँ लिखिए हियर, इन्होंने परिभाषा में ये कहा हियर कि AD माइनस BC जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हियर जो बाइलिनियर की डेफिनेशन है उसमें इन्होंने कहा कि AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो हमारा बाइलिनियर होगा, अदरवाइज नॉट। और हम कहते हैं कि इन्होंने कहा कि AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो हो देन द
is called, then the transformation W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D is called बाइलिनियर ही लिख लो केवल, वैसे इसके 3 नाम होते हैं, बाइलिनियर, फ्रैक्शनल एंड मोबियस। कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन पर होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यदि इफ AD माइनस BC का मान बराबर 0 हो तब क्या होगा, क्या बाइलिनियर तब नहीं होगा? तो देखिए मैं क्या दिखाना चाहता हूं, बड़ा इसे गौर से देखें कि AD माइनस BC बराबर 0, तो हम इसको लिख सकते हैं AD बराबर BC, और AD और BC हैं क्या, ABCD, तो इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा AD और ये B और C, और इसको हल करें तो AD माइनस BC बनेगा, जो बराबर हुआ AD माइनस BC। ये 0 नहीं होना चाहिए, और यदि ये मान बराबर 0 के है तो क्या करेंगे, C को इधर ले आइए, तो A अपॉन C हो गया, नहीं B को इधर ले आइए तो A अपॉन B हो गया, और बराबर, और ये C अपॉन क्या था अपना, C अपॉन D हो गया, कैसे भी लिख लीजिए, या A अपॉन C इधर ले लीजिए। अब हमारा क्या बना, A अपॉन B बराबर C अपॉन D है, कैसे भी लिख लिए, किसी को ले आइए, तो AD माइनस BC बराबर 0 लेके चलें तो ये हमारा हो गया A अपॉन C, चलो ऐसे लिख लो, A अपॉन C और बराबर B अपॉन D, तो AB के मान आ जाएंगे, इसलिए ऐसे लिख लिया, तो AB के मान आ जाएंगे तो यहाँ लगा देंगे, वो C और D के पदों में हो जाएंगे, तो हम C को इधर ले आए, ठीक है, तो A अपॉन ये इधर ले आए, तो A अपॉन C बराबर और B अपॉन D, और बराबर हम कह दें K से, K कह लिया, तो दैट इज माने इसका मतलब A का मान बराबर हो A अपॉन C बराबर K, तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर C K। बहुत महंगी बात है, इसको बड़ा गौर से सुने कि अगर हमारे AD माइनस BC का मान 0 नहीं है तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। वेयर ABCD आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं और वेयर AD माइनस BC, या जो कहिए ABCD का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और मैं कह के चला कि यदि ये बराबर 0 हो तब क्या नतीजा निकलने वाला है, तो AD माइनस BC जब बराबर 0 हो देन तो AD बराबर BC, तो A अपॉन C बराबर B अपॉन D, तो A बराबर हो गया C के एंड और B बराबर हो गया D के, इतना हो गया। नाउ W बराबर जो लिखा है आपका AZ प्लस B और अपॉन CZ प्लस D, तो ये जो W बराबर है वो बन जाएगा, A का मान लगा दीजिए C के Z तो ऑलरेडी है ही, A का मान C के लगा दीजिए और B का मान D के लगा दीजिए, और अपॉन, और नीचे हमारा लिखा है CZ प्लस D, ऊपर से हमारा K कॉमन हो गया, तो ऊपर से K कॉमन हो गया तो ऊपर से हमारा बचा CZ प्लस D, और नीचे भी है CZ प्लस D, तो CZ प्लस D से CZ प्लस D कैंसिल हो गया, तो W बराबर आ गया K, और K का मतलब है कांस्टेंट, तो अब इसका, और W बराबर होता है आपका FZ, तो FZ बराबर K का मतलब कांस्टेंट, W की वैल्यू लिख दें को कांस्टेंट, तो अब इसका करें हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू Z, तो कहलाएगा F डैश Z, और F डैश Z बराबर यहाँ हो गया 0,
एफ डैश जेड बराबर 0 हो गया, तो देयरफॉर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। इसलिए हम इसके मान को इज नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि जब 0 नहीं होगा तो इससे ये कटेगा भी नहीं, बराबर ही नहीं होगा। तो कटेगा नहीं तो ये डब्ल्यू जेड का फलन होगा, और डब्ल्यू जेड का फलन होगा तो उसका एफ डैश जेड निकालें, W का डिफरेंशियल करें तो वो हमारा एग्जिस्ट भी होगा और इज नॉट इक्वल टू 0 भी होगा। और जब एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन वी कैन से एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। और इफ एफ जेड बराबर W इज एनालिटिक फंक्शन, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज कॉल्ड बाइलिनियर फ्रैक्शनल एंड मोवियस ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। कब? जब 0 नहीं होगा तब। और यदि 0 लेके चलें तो ये एफ जेड बराबर कांस्टेंट आ जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। और जब होना चाहिए था बाइलिनियर के लिए इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन हमारा यहाँ हो गया बराबर 0, तो एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। और एफ जेड इज नॉट एनालिटिक है, देन फुल स्टॉप के बाद लिखें देन अगर एफ जेड एनालिटिक है तब तो ये वाला हमारा बाइलिनियर है। और अगर एफ जेड नॉट एनालिटिक है, इसका डिटर्मिनेंट 0 होने पर, देन W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज नॉट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज नॉट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत महंगी बात थी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये W बराबर जो ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी है, वो हमारा जब एनालिटिक नहीं है तो इज नॉट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और अगर ये बराबर 0 नहीं है तो ये बाइलिनियर होगा, और अगर 0 है बराबर तो ये बाइलिनियर नहीं होगा। और अब हम एक बात और लिख देते हैं, थ्योरम पे तब चलूंगा जब यहीं पर लिखिए अगेन वी हैव फॉर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन वी हैव फॉर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बट इफ और ये 0 नहीं होना चाहिए तो बाइलिनियर हो गया, और बराबर 0 हो गया तो ये बाइलिनियर नहीं है। और इज नॉट इक्वल टू 0 के साथ साथ कैसा हो, बट इफ AD माइनस BC का मान इक्वल टू 1 आ जाए। देखिए 0 होगा तो बाइलिनियर होगा ही नहीं, और इज नॉट इक्वल टू 0 है तो बाइलिनियर होगा। और वो इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यदि 1 हो, इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यदि AD माइनस BC का मान बराबर 1 हो, देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन AD minus BC is called determinant of the transformation F is said to be normalized कहलाएगा। अगर बराबर 1 हो then the बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म, अगर बराबर 1 हो जाए तो ये नॉर्मल कहलाएगा, नॉर्मलाइज्ड है। AD 0 नहीं होना चाहिए तो बाइलिनियर, और बराबर 0 हो तो इज नॉट बाइलिनियर, और बराबर 0 न हो कितना, बराबर 1 हो तो नॉर्मलाइज्ड। देन दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन दी बाइलिनियर then the bilinear transformation
ट्रांसफॉर्मेशन, देन द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, कैसा होगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन? इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड कहलाएगा ये कब? अब हमारी तीन बातें हो गई। इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो बाइलिनियर है, ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर है, और बराबर जीरो है तो बाइलिनियर नहीं है, और बराबर जीरो नहीं है लेकिन कितने के बराबर है? एक के बराबर यदि हो जाए देन ओनली वन, 2 3 4 नहीं, ओनली वन के ही बराबर हो ऑलवेज, देन द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वाला बाइलिनियर कहलाएगा। और इज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो बाइलिनियर कहलाएगा, और बराबर जीरो हो गया तो इज नॉट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। ये मैंने इतनी बात बताई, बहुत ही अच्छी बात थी, शायद है कि ये आपके भेजे में घुस गई होगी, घुस नहीं गई होगी, तुम्हारे भेजे में इसने घर कर लिया होगा कि ऐसा हो तो कैसा होगा। अब मैं एक बात पे पहुंचता हूं, ये हमारा वो प्रूफ हो गई परिभाषा बाइलिनियर की कि द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ A B C D are complex constants and AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यदि बराबर जीरो हो तो क्या होगा, और बराबर जीरो न हो के वन हो तो क्या होगा, ये क्लियर हो। दूसरी परिभाषा मैंने आपको आज मैं आपका इसका इतनी बढ़िया नींव रख दूंगा इस चैप्टर की कि आप स्वतः ही कर सकते। देखना पिछले एग्जाम्पल आपने कर लिए होंगे, और एक कौन फॉर्मल के बाद का एग्जाम्पल और है बहुत बढ़िया, उसे भी कर लेना। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं इसलिए और छोड़ देता हूं कि कम से कम आपको प्रॉब्लम लगे तो आप हमको कॉल करें, तो हमें लगता रहे कि आप जागते हुए मेरी बात को सुन रहे हैं, सोते हुए नहीं। सोते हुए तो मुर्दे सुनते हैं। चलिए, तो कुल मिला के हमारा ये हो गया। अब हमने बाइलिनियर की डेफिनेशन में एक दूसरी चीज और लिखी थी कि द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इज द कम्बिनेशन ऑफ, चाहे तो ऐसे कहें कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जो चार होते हैं उनका जिक्र कर दें तो The bilinear transformation is the combination of translation, rotation, magnification and inversion transformation। ऐसे कह दो या ये कह दो कि the bilinear transformation is the combination of elementary operation कह दें तो वो elementary transformation कह दें तो उसमें वो चारों आ जाते हैं स्वतः ही। तो चार लिख दूं कि एक ही शब्द लिख दूं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो भी उसमें चारों आ गए, और या फिर चारों अलग अलग लिख दीजिए। तो लिखिए थ्योरम, इसके ऊपर बुक में नहीं मिलेगी ये, इसके ऊपर थ्योरम लिखें। हम परिभाषा हम ये दिखाना चाहते हैं थ्योरम के द्वारा कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हम विद प्रूफ दिखाना चाहते हैं। अभी तो मैंने भाषाओं में लिख दिया था कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के 4 पार्ट्स जो हैं वो चारों के चारों काम करते हैं। अब मैं विद प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि देखिए वो चारों पार्ट जो हैं ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन कैसे काम कर जाते हैं। तो लिखिए थ्योरम, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस थ्योरम हर जगह हर राइटर में मिलेगी भी नहीं आपको, गुरुजी BC जैन के पास जाना पड़ेगा अगर इस थ्योरम को चाहिए तो। इसको इम्पोर्टेंट भी नहीं लगा लें, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट पे पावर इन्फिनिटी लगा लें इस थ्योरम को खासकर। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम जो है वो बाइलिनियर की परिभाषा है।
अरे जो बाई लीनियर की परिभाषा एक तो मैंने पहली वाली लिख दी है, डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये वाली बाई लीनियर की परिभाषा मैंने लिखा दी और प्रूव करके दिखा दिया कि इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों होना चाहिए? क्यों? इसलिए होना चाहिए कि एफ जेड एनालिटिक हो। एफ जेड एनालिटिक तभी होगा जब ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल। एक तो परिभाषा मैंने ये प्रूव कर दी, उसी परिभाषा में मैंने नई लाइन से लिखा था कि दी बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ, तो उसी के ऊपर ये थ्योरम बन गई आपकी कि द बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, शांतिपूर्वक, बहुत अच्छा है इसलिए, बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूं, कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के चारों पार्ट लिख दो यहाँ पर, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन। तो चारों एक ही में लिख दिए जाए तो क्या बन गई थ्योरम? दी बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दी बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, W बराबर तो लिखा ही नहीं था, W बराबर AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी। द बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी इज द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन के चारों पार्ट लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जो बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो ये लिखा है इज द कम्बिनेशन होता है किसका? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, या फिर कोष्टक में लिख दो ट्रांसलेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ये चार पार्ट होते हैं, इसलिए लिख दो कि हमें ये दिखाना है इस थ्योरम में कि इसमें हमारे चारों लागू हो रहे हैं। कैसे दिखा पाओगे इस बात को? ट्रांसलेशन, चलो नहीं लिखना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते होंगे। अब देखिए प्रूफ में हम कह के चलेंगे, इसी बात को हम प्रूव करें तो हम कहेंगे बी है, हमारे पास है क्या? W बराबर AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी, वेयर ABCD आर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होंगे तो ये हमारा मैग्निफिकेशन और रोटेशन एक साथ काम कर जाएगा। ये मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर जो वीडियो देखना हमारे, तो मैंने उस दिन कहा भी था कि AZ में A का गुणा किया Z में, W बराबर AZ प्लस बी लिखा है तो AZ ही लिखा है, तो Z का गुणांक A है, ये है मैग्निफिकेशन, और यही A हमारा यदि कॉम्प्लेक्स कह दिया जाए तो गुणा हुआ है वो तो हो गया मैग्निफिकेशन, और जिसका गुणा हुआ है और वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू ABCD आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट यदि है, अगर ये A कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है तो A का गुणा हुआ वो तो मैग्निफिकेशन हो गया, परिभाषा गुणा कर देना जैसे CZ, और वही C या A अगर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है तो वो हमारा cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा या e टू दी पावर आई अल्फा का रूप ले लेगा, जहां आपका रोटेशन पैदा हो जाता है। स्वतः मैग्निफिकेशन के साथ साथ आपका रोटेशन पैदा हो जाता है। शर्त ये है कि A अगर रियल है तो केवल हमारा मैग्निफिकेशन होगा, और A अगर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है तो मैग्निफिकेशन तो है ही है, और चूंकि कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स होती है नंबर वो x प्लस आई वाई की फॉर्म की होती है, तो वहाँ r cos थीटा और r sin थीटा पोलर में लगा दें या अल्फा लगा दें तो r तो बाहर हो जाएगा, e टू दी पावर आई अल्फा का रूप ले लेती है, और जो e टू दी पावर आई अल्फा का जब रूप ले लेगा यही वाला A, तो एक तो A हमारा काम मैग्निफिकेशन का भी कर रहा है, और चूंकि इसने Z e टू दी पावर
आई अल्फा का रूप ले लिया तो अल्फा एज ए रोटेशन भी हो जाता है। ये ध्यान रखना इस बात को, बहुत महंगी बात है कि दोनों चीज़ें एक साथ लग जाती हैं जब ए हमारा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो तो। और अगर ए रियल है तो ये हमारा केवल मैग्नीफिकेशन होगा, इसमें मैग्नीफिकेशन होगा केवल, तब ये रोटेशन इसमें लागू नहीं होगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ कि बी है, मुझे सिद्ध करना है कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये जो है वो इज द कम्बिनेशन है किस किस का, इज द कम्बिनेशन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, ये कम्बिनेशन है। इसका मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का अगर ये हमारा बाइलिनियर फंक्शन जो है ट्रांसफॉर्मेशन, इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लागू हो रहे होंगे। आपको दिख नहीं रहे, मैं दिखाऊंगा भी, और यदि लागू हो रहे हैं तो चारों लागू उपस्थिति दिखाएंगे अपनी। देखिए कैसे, ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स एंड, परिभाषा तो पूरी लिख दो बाइलिनियर की, बी है कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स और एंड उसके साथ साथ ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये बाइलिनियर लिखा है ये पूरा। अब जो ये बाइलिनियर है इसमें मुझको उपस्थिति दिखानी है किसकी, ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन, जो कि चारों इसी में आ गए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अब आपको करना क्या होगा, देखना बहुत गजब की बात, हम यहाँ पर इस चारों को दिखाने के लिए W बराबर जो ए जेड प्लस बी लिखा है तो हम ए जेड प्लस बी में 8th क्लास के हिसाब से सी जेड प्लस डी का से डिवाइड कर देते हैं। और भाग तो देना आता होगा आपको, कक्षा 8 की है तो की होगी कक्षा 8 तो, और कक्षा 8 की है तो आपको भाग देना आता होगा। अब मैं देखना धीरे धीरे में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो चार होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन, मैं इसमें चारों की उपस्थिति दिखाऊंगा तो मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है बाइलिनियर, ये W बराबर इतना इज द कम्बिनेशन होता है किसका, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो चार होते हैं उनका। तो सी जेड प्लस डी का भाग देना देखे कौन जानता है। अच्छा बताइए ये कै बार जाएगा, मैं तो कह देता मुझे तो पता है कि ये ए अपॉन सी बार जाएगा, क्योंकि जब हम भाग देते थे तो ऐसा देखते थे कि ये टर्म बन जाए, ये वाला सेम ए जेड बन जाना चाहिए। तो ए जेड कैसे बनेगा, ए अपॉन सी का गुणा करें सी जेड में तो सी से सी कट जाएगा, तब तक ये ए जेड बन जाएगा। तो इसको ए जेड के बराबर ही तो भाग देने के लिए बनाते थे, व्यंजकों का भाग नहीं दिया कक्षा 8 में। चलिए ठीक है, नहीं दिया तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो भाग देना जानता हूं। तो अब भाग इसका हम इसका इसमें भाग दें तो क्या बनेगा, भाग देंगे तो इसका, या फिर जगह इसका इसमें गुणा कर दें तो जो आए सो लिख दी। तो ए अपॉन सी का इसमें गुणा करना, तो बेटा ए अपॉन सी का इसमें गुणा कर दीजिए। तो ए अपॉन सी का करें तो सी से सी कट गया, तो ये ए जेड बन गया यहाँ पर प्लस, और ए अपॉन सी का डी में करोगे तो ये ए डी अपॉन सी बन गया। अब इसमें से घटा दीजिए ये यहाँ से, तो ए जेड से ए जेड कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ए जेड से ए जेड तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, बी प्लस का और माइनस ए डी अपॉन सी बचा। तो ये तो हो गया हमारा कोशिएंट, ये हो गया कोशिएंट, और ये हो गया रिमाइंडर। और जिसमें भाग देते हैं वो होता है क्या कैपिटल कह रहे हैं तो बी कह लो, और जिसका भाग देते हैं उसे ए कहते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती थी, रिमाइंडर थ्योरम बराबर होती थी कि जिसमें भाग दिया है वो बराबर बी बराबर और ए गुणा क्यू प्लस आर, देखना ए गुणा क्यू प्लस आर, दिस इज रिमाइंडर थ्योरम, शेष फल प्रमेय ये होती थी। कैसे कहते थे, भाजक बी बराबर भाज गुणा भागफल प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही कहते थे बेटा। अरे वो तुमने खूब लिखा होगा कि B बराबर ए क्यू प्लस आर, अब तो लिखा होगा ऐसा, और R बराबर 0 कर दें तो यही रिमाइंडर थ्योरम।
फैक्टर थ्योरम हो जाती है B बराबर AQ, ऐसा आपने जानते होंगे। चलिए हम इसकी भाषा में लिख के दिखाते हैं। देखिए ये तो हो गया हमारा भाजक, ये हो गया भाज जिसका भाग दिया, ये है डिवाइडेंड, ये है डिवीजर, और ये है कोशिएंट भागफल, और ये है रिमाइंडर। तो देखिए कैसे बना, जो हमने तो यहां पर लिखिए देयरफॉर W बराबर भाग देने पर हमारा कैसे लिख सकते हैं इसको, भागफल का मतलब भागफल प्लस शेषफल बट्टे भाजक। अब ठीक है हिंदी में, तो भागफल है हमारा A/C भागफल प्लस और शेषफल, भागफल तो ये हो गया इतने बार गया है A/C, और प्लस शेषफल लिखिए B माइनस AD/C, तो भागफल प्लस शेषफल अपॉन भाजक, भागफल इतना जिसका भाग दिया है। तो ये हमारा हो गया B माइनस AD/C अपॉन, और ये हो गया CZ प्लस D। अच्छा लगा होगा, मैंने CZ प्लस D का AZ प्लस B में CZ प्लस D का भाग दिया, तो इसे फिर मैंने लिख लिया भागफल प्लस शेषफल अपॉन भाजक, ऐसे करके लिख लिया। तो A/C भागफल और प्लस शेषफल एज ये हो गया, और किसका भाग दिया था, वो था वो CZ प्लस D का, ये हमारा CZ प्लस D ऐसे लिख गया। अब देखना मैं इसको कैसे लिखना चाहता हूँ, W बराबर A/C प्लस ऊपर वाले का LCM ले लें, तो ये हो गया BC माइनस AD अपॉन C, नीचे पहुंच जाएगा, और एक हम C यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं तो C स्क्वायर हो जाएगा, तो अंदर बन जाएगा Z प्लस D/C। देखो मैंने क्या किया, केवल लिखने की कला है, और इसमें मैं चारों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अभी दिखाने वाला हूँ। जो AZ प्लस B/CZ प्लस D है, तो CZ प्लस D का हमने इसमें भाग दिया, तो हमारा इतना आ गया। इसमें फिर हमने इसका LCM लिया, तो BC माइनस AD/C आ गया, और इधर से मैंने C अंदर से कॉमन भी ले लिया जबरदस्ती, तो बाहर C स्क्वायर हो गया, और C कॉमन लिया तो Z प्लस D/C बन गया। बहुत महंगी बात है, थ्योरम ये आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगी, बड़ा शांति से सुनिए इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर से हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, W बराबर फाइनल करके लिख रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला, A/C। जब प्रूफ नहीं करते थे तो भी आपकी प्रॉब्लम रहती थी कि आप प्रूफ नहीं बताते कि ऐसा कैसे हो गया, और जब प्रूफ करते हैं तब तुम वीडियो नहीं देख रहे, बहुत बुरा हाल होगा, मेरी आत्मा पड़ेगी, तुम पे पसीना बहाता हूँ, और अगर नहीं देख रहे हो और कमेंट नहीं कर रहे हो, सत्यानाश होगा तुम्हारा बेटे। चलिए A/C और प्लस हम इसको कैसे लिख सकते हैं, BC माइनस AD। बहुत पछताओगे, ऐसा मैंने जीवन में नहीं पढ़ाया जितना वीडियो में मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। BC क्यों, क्योंकि आपका वीडियो विधिवत समझ में आ जाए, लेक्चर आपका पूरा समझ में आ जाए। क्यों, हम आप सामने नहीं है तो ये बातें मौखिक कह सकें, बड़ा बढ़िया तरीके से दिखाना पड़ता है। ये भी लिखा रहने दे रहा हूँ मैं, रिमाइंडर के बारे में और फैक्टर थ्योरम के बारे में, R बराबर 0 कर दे तो फैक्टर, ये बारे में बोल दिया था मैंने। लिखते नहीं थे जब हम आपसे भिन्ने करते थे, हल करते थे तो कहते थे पहले इसका भाग दे लीजिए, और फिर लिखते थे भागफल प्लस शेषफल अपॉन भाजक, वही मैंने लिख दिया, फिर इसका LCM ले लिया, नीचे से C कॉमन ले लिया। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, W बराबर A/C प्लस BC माइनस AD/C स्क्वायर, ये पूरी एक चीज हो गई, BC माइनस AD/C स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो गई। क्यों, बिकॉज ABCD आर कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्स, इसलिए। और गुणा में हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/, इतना रह गया मेरा, 1/Z प्लस D/C। इसे
कहते हुए। अब देखना जो W हम Z लेके चलेंगे, हम Z लेके चलेंगे इधर से, और Z में धीरे 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 जैसे ही मैं इतना बना दूंगा, मैं Z लेके चलूंगा, इसको शुरुआत करूंगा इससे Z प्लेन से, तो Z प्लेन को लेके चलूंगा और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते लगाते अपने आप W का रूप ले लेगा, लेके चलूंगा Z और प्राप्त होगा लास्ट में जाके W। तो फ्रॉम वन बी है, फ्रॉम वन से हम Z लेके चल रहे हैं। ओके, तो देखिए बेटे, जीवन में नौकरी तो भूल जाइए, बचेगा ही नहीं नौकरी तुम्हारे पास। आपको आखिर में कोचिंग चलाना है पहले तो, और लग जाए वो अच्छी बात है, IAS बनिए, PCS बनिए, मेरे तो बनाए हुए बहुत कुछ बन गए, और बहुत कुछ बन गए, और कुछ 0.000 एंड सो ऑन 1% बिगड़ भी गए होंगे, जो मेरी नज़र में तो नहीं है। क्यों? हर आदमी अच्छी चीज़ को देखना चाहता है, तो अच्छे मिल जाते हैं, बुरे मिलते हैं तो हम खिसक जाते हैं वहाँ से कि बुरे बन गए ना, वो बुरे हमें ही उठा ले जाएंगे। तो फ्रॉम वन बी गेट, फ्रॉम वन बी गेट, तो ऐसे ही आप पढ़ाएंगे तब सफल हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, मैंने कहा है टेंशन हमें दे दीजिए। केवल एक काम करिए आप कि वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि उससे हमारा आत्मविश्वास कहिए, आत्मबल कहिए, वो बढ़ जाता है। और मुझे लगता रहता है कि जो किस्सा मैं सुना रहा हूँ वो कोई सुन रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैं सुना रहा हूँ और वो सब सो गए हों। तो ये दिस इज रॉन्ग हैबिट। आपका डाटा अगर ख़त्म हो जाता हो शायद और कामों में, तो सबसे पहले मेरा वीडियो देख लें, उसके बाद अपना डाटा यूज करें। तो फ्रॉम वन बी गेट, वन से देखना मैं बेटा, मैं Z से चलना शुरू करता हूँ। मैंने Z लिया, शुरुआत में मैंने Z प्लेन लेके चलते थे, Z प्लेन से चलते थे, और उसका जो हमारा मैपिंग था करस्पॉन्ड, और W प्लेन पर पहुंच जाते थे। तो हमें Z से W पर जाना है, तो Z से शुरुआत करिए और धीरे धीरे देखो कि इस Z में मैं क्या क्या ऑपरेशन लगा दूं कि मेरा W प्राप्त हो जाए यहाँ आके। तो मैं Z लेके चला, और बेटा Z में यदि हम D/C जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये Z में अगर हम D/C जोड़ दें तो W बराबर Z प्लस B की परिभाषा हो गई, जिसे ट्रांसलेशन कहते थे। तो Z में मैं लगा रहा हूं ट्रांसलेशन, Z में क्या लगा रहा हूं, ट्रांसलेशन। Z में हम कुछ भी जोड़ दें, लेकिन जो जोड़े वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो D भी कॉम्प्लेक्स है और C भी कॉम्प्लेक्स है, और D/C को हम B कह दें तो Z प्लस B बन गया, और Z प्लस B तो W बराबर होता था, W बराबर Z प्लस B होता था, तो लीनियर कहते थे ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर लिखिए लीनियर लगा रहा हूँ। पहला क्या होता था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा रोटेशन। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन Z में लगा रहा हूं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और बड़ा कर लीजिए, पूरी भाषा लिखा ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने Z में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो मेरा Z से क्या बन गया, Z प्लस D/C। मैं Z लेके चला और Z में मैंने D/C जोड़ दिया, और Z में जब हम कुछ जोड़ देते हैं D/C लाइक एज B, तो Z प्लस B को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते थे। क्या कहते थे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पहला पार्ट होता था लीनियर। नो 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 नो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था बेटा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मेरी नज़र से देखिए उतर गया। ट्रांसलेशन, सॉरी, ट्रांसलेशन होता था पहला पार्ट। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और बाई लीनियर तो अलग बात है। तो पहला मैं लगा रहा हूं ट्रांसलेशन,
दिमाग से उतर गया था, ट्रांसलेशन और रोटेशन और मैग्निफिकेशन और इन्वर्जन। तो ट्रांसलेशन लग रहा है, जेड में और बी को जोड़ दें तो जेड प्लस बी बनता था, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते थे। वहाँ बी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट था, वहाँ बी एज ए डी अपॉन सी है। तो ये लग गया हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन लग गया इसमें। अब मैं क्या करूं, अब इसमें लगा दूं इन्वर्जन, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। चलो हम इसको 1 कर दें। जेड से, जेड हमारा लेके चले जेड प्लेन में, जेड प्लेन में हम जेड पॉइंट लेके चले, जेड पॉइंट में मैंने बी जोड़ दिया, तो ये ट्रांसलेशन लग गया यहाँ पर। अब देखना, इसको हम 1 जेड प्लस डी अपॉन सी लिख दें, तो यहाँ क्या नियम लागू हो गया है, जेड प्लस डी अपॉन सी को 1 कर दें तो वो इन्वर्जन कहलाता है। इन्वर्जन समझ रहे होंगे। डी अपॉन सी जोड़ दें तो ट्रांसलेशन, इसको पूरे को 1 यहाँ तक आ गए। अब हम यहाँ तक आ गए तो 1 कर दिया, तो ये हो गया, इसमें लग गया इन्वर्जन। अब इस 1 इतने वाले पार्ट में वो इतने का गुणा कर देता हूँ। अब देखें क्या क्या बनेगा यहाँ। हमने क्या किया, 1 जेड प्लस डी अपॉन सी जो लिखा है उसमें हमने बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर का मल्टीपल कर दिया। तो अब आप काफ़ी चर्चा इस पर हो चुकी है बेटा कि जो हमारा इन्वर्जन लग के इतना बन गया, और किसी भी इस वैल्यू में अगर हम इस ए का गुणा कर दें, जी हमारा एक तरह से ए बना, और ए का गुणा कर दें तो आपका मैग्निफिकेशन भी हो गया। ए का गुणा किया वो तो आपका मैग्निफिकेशन हो गया। जो मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यू में मैंने ए का गुणा कर लिया है, तो ए का जब गुणा करते थे तो W बराबर ए जेड कहते थे, तो मैग्निफिकेशन था। ये आपका लग गया मैग्निफिकेशन। गुणा किया इसका, और जिसका गुणा किया वो तो मैग्निफिकेशन हो गया, और जो वैल्यू आपने यहाँ मल्टीपल किया है इसका, अगर ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो आपका रोटेशन भी साथ ही साथ लग गया एक साथ, क्योंकि जो मल्टीपल किया, मान लीजिए ये कोई ए है, वैल्यूएशन ए, तो जो ए जेड का रूप हो गया, तो ए का गुणा किया वो तो मैग्निफिकेशन यूज हो गया। वो अगर ए हमारी वैल्यू ये वाली है, अगर वो गुणा किया है वो मैग्निफिकेशन, और जिसका गुणा किया है वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो रोटेशन अपने आप लागू हो जाता है। और चूंकि ए बी सी डी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट लिए हैं, तो उनसे जो ये वैल्यू बनेगी इतनी वाली, तो वो भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ही होगी। तो आपका मैग्निफिकेशन और रोटेशन एक साथ लग गया। अब हम चलते आगे, मेरी कमी क्या रह गई है सो देखिए। हमारा क्या है, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर गुणा और 1 जेड प्लस डी अपॉन सी इतना बन चुका है। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब यहाँ तक ठीक। इसमें मैं एक बार और ए अपॉन सी जोड़ दूं तो एक बार फिर लग गया ट्रांसलेशन। क्यों, इस वैल्यू में जब हम a अपॉन सी जोड़ देते हैं, मान लीजिए ये z चल रहा था z, तो ये z प्लस बी बन गया, और z प्लस बी परिभाषा है किसकी, ट्रांसलेशन की। तो एक बार ट्रांसलेशन फिर लग गया। हम जो कह रहे हैं कि एक एक बार चारों लगे हमारे, या कोई हमारा इसका पार्ट 1000 बार क्यों न लग जाए, लेकिन वो अर्थहीन है, कितने भी बार लगाइए, लेकिन लगना जरूर चाहिए। क्लियर हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखें कि हम जेड से चले थे, तो जेड में मैंने डी अपॉन सी जैसे ही ये वाला जोड़ा, ट्रांसलेशन यूज हो गया। इसको फिर मैंने 1 कर दिया, ये इन्वर्जन यूज हो गया। इसमें इसका गुणा कर दिया, मैग्निफिकेशन यूज हुआ, और जिसका गुणा किया वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इसका मतलब रोटेशन भी उसी में लग गया। और इसके बाद मैंने इसको एक बार और जोड़ दिया ए अपॉन सी, तो वही ट्रांसलेशन जो डी अपॉन सी जोड़ने पर ट्रांसलेशन कहते थे, ऐसे ही फिर जब जोड़ा जाता है, गुणा करें तो मैग्निफिकेशन, जोड़ दें तो ट्रांसलेशन, समझ गए होंगे। तो एक बार ट्रांसलेशन और लग गया, और जब लग गया तो ये बनते बनते ये हमारा W बन गया। ये फाइनल बात हो गई कि मैं जेड से चला
और पूरी की पूरी ये वैल्यू बनाते हुए जब पहुंचा तो मेरा W बन गया। और जब जेड प्लेन से हम W प्लेन में पहुंचे हैं तब तक हमारे कितने ट्रांसफॉर्म क्या लग चुका है, ट्रांसलेशन यूज हुआ, इन्वर्जन यूज हुआ, मैग्निफिकेशन और रोटेशन यूज हुआ। और ये ट्रांसलेशन एक बार अधिक बार लग गया जो कि अर्थहीन है। चाहे एक बार लगे तो भी ट्रांसलेशन कहेंगे और 100 बार लगे तो भी ट्रांसलेशन। तो हमारा क्या हुआ कि इसमें here B reaches Z plane to W plane, Z plane to W plane, then translation, then will be used, जब हम जेड से डब्लू प्लेन में पहुंचते हैं देन विल बी यूज, क्या क्या यूज हो जाता है तब तक, ट्रांसलेशन, देन बी विल यूज, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए देन बी विल यूज, क्या क्या यूज करते हैं, बी विल यूज ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, और एंड इन्वर्जन। कोष्टक में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। मतलब जो चार चीजों का हम यूज कर चुके हैं। तो हियर बी रीचेज जेड प्लेन टू डब्लू प्लेन पर जब हम पहुंचते हैं देन बी विल यूज ट्रांसलेशन, रोटेशन, ये क्या क्या लग गए गिन लो, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन। और माने अथवा चाहे इसको चारों को मिला के कह दो एलिमेंट्री, इन चारों को मिला के क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, हेंस क्या निष्कर्ष निकल के आया, अतः द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर हेंस, हो गई थ्योरम, क्लियर हो गया। हमें ये चार दिखाने थे कैसे लग जाते हैं। हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहें, हेंस दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन is the combination of hence the bilinear transformation, यहाँ लिख भी लो W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ये लिखना चाहिए। लाओ मिटा देता हूँ, तुम इसे लिखोगे भी नहीं। Hence the bilinear transformation W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D is the combination, लेकिन ये कॉम्बिनेशन चारों का तभी होगा जब ए बी सी डी हमारे कैसे हों, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो, और जहां ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू, इसको भी लिखना होगा, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज द कॉम्बिनेशन
कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री जिसमें चारों आ गए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W बराबर इतना, वो इज द कम्बिनेशन होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशनों का, जिसमें एलिमेंट्री में चारों आ जाते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन। और ट्रांसलेशन 2 बार लग गया तो 1 बार एक्स्ट्रा लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा कल चलेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगले में, ठीक है। जो भी हो, कुल मिला के लगता है समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और फ़ोन भी करिए, तो लगता रहे कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक।